Hello student, today we have study about pair of linear equation in two variable class 10th। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, है क्या चीज़। देखो पेयर मतलब सबको पता है किसी दो चीज़ों का जोड़ा, जैसे एक ब्लैक पेन एक रेड पेन। तो हमारे पास में क्या है, ये एक पेयर है, ये क्या है पेयर। तो इसकी डेफिनेशन इज सेट ऑफ टू थिंग यूज टूगेदर। तो ये क्या है, एक पेयर, ब्लू पेन एंड रेड पेन, ये क्या एक पेयर है। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं लीनियर। क्या पढ़ते हैं, लीनियर। सब लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो वही सेम का सेम लीनियर मतलब भी यही होता है, द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 1। वेरिएबल जिसकी पावर क्या हो अपने पास में 1, जैसे z की पावर क्या है 1, z की पावर अपने पास में 1, x की पावर क्या है 1, y की पावर क्या है 1। तो इसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। क्या बोलते हैं, वेरिएबल। अगला आता है अपने पास में इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, किसी चीज को कहने का मतलब स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, किसी मैथमेटिक स्टेटमेंट को इक्वल करना। जैसे x इज इक्वल टू 7, जैसे हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं, ए स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ टू मैथमेटिकली एक्सप्रेस आर यूज्ड आर इक्वल इंडिकेट बाय इज इक्वल टू। कभी भी किसी दो मैथमेटिकली कहने का मतलब x की वैल्यू इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7, मैथमेटिकली भी अपने इज इक्वल टू का आता है, वो अपने पास में एक इक्वेशन है जहाँ पर भी इक्वल टू का साइन आए। हम सिंपल वर्ड में बोले इक्वेशन इज इक्वल टू का साइन हो इक्वेशन। अगला हम लोग पढ़ते हैं वेरिएबल। सबको पता है टू मतलब तो टू ही होता है। वेरिएबल मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोग 8th क्लास में पढ़ते थे, लेट सपोज राम एज इज x, लेट सपोज स्पीड ऑफ ट्रेन इज y। ये लेट सपोज हम लोग क्या मानते थे, x या y में अल्फ़ाबेट में मानते थे, वही अपने पास में वेरिएबल है। ए सिंबॉलिक फ्रॉम a symbol from a number we don't know yet it the usually alphabet। क्या ये एक नंबर का है जो हमें पता नहीं रहता है, जो हम लोग लेट सपोज मानते हैं, जो हमें पता नहीं रहता है जिसमें हम लोग लेट सपोज मानते हैं, तो वो हमारे पास में क्या होता है वेरिएबल। जैसे एग्जांपल लेट सपोज राम एज इज x। अब स्टूडेंट हम लोग इनका एग्जाम्पल ले लेते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं 7x + 5y - 8 इज इक्वल टू 0। तो देखो इसमें क्या क्या आ रहा है, नोट करना। एक तो वेरिएबल आ रहा है, x एंड y इज ए वेरिएबल। क्या आ रहा है, वेरिएबल। दूसरा क्या हो रहा है, इक्वेशन आ रहा है, इक्वलिटी का साइन, इक्वल का साइन आ रहा है। और तीसरा क्या आ रहा है अपने पास में, कांस्टेंट, और कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, और डिग्री इसकी कितनी हो रही है वेरिएबल की 1। तो इस कैटेगरी को हम लोग किस में रखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। आरबीएससी में हम लोग ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, जो आरबीएससी की बुक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 7x + 5y - 8 इज इक्वल टू 0 और 6x + 2y - 9 इज इक्वल टू 0। इस दोनों को क्या बोलेंगे, पेयर। पेयर क्यों, क्योंकि ये दोनों जोड़े हैं, क्योंकि ये दोनों क्या है, जोड़े हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। भाई इसमें भी वेरिएबल आ रहा है, दोनों में इज इक्वल टू का साइन आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो ये हमारे पास में क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो हम लोगों ने 9th क्लास में आरबीएससी बुक में इसके सॉल्यूशन भी पढ़े थे कि भाई ये कितने प्रकार के सॉल्यूशन से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू कितने प्रकार के सॉल्यूशन से निकाल सकते हैं। देखो हमने 4 प्रकार के सॉल्यूशन पढ़े थे। पहला हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था, जो हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करते थे, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती थी, एक्स और वाई की वैल्यू निकल जाती थी। सेकंड हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, जो हम लोग एक इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड करते थे, दूसरे में पुट कर देते थे और वो y की वैल्यू निकल जाती थी। तीसरा हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था, ऊपर नीचे एक इक्वेशन को रख देना और एलिमिनेट कर देना, दोनों x की वेरिएबल के x के कोफिशिएंट को सेम कर
कैंसिल आउट कर देना। चौथा हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, जो हमारे पास में एक फॉर्मूला था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो इसके सॉल्यूशन 4 प्रकार के होते हैं। तो अभी जो हम लोग 10th क्लास में बहुत सिंपल है, जो लीनियर इक्वेशन जो हम लोग क्या ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। 10th क्लास की पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत सिंपल है, जो आरबीएससी में है, जो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे इसमें तो लीनियर इक्वेशन आ गया, मगर हम लोग किस में रिप्रेजेंट करेंगे भाई? एक तो इजिकल टू को भी ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे और एक इनइक्वलिटी को भी ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे तुम्हारे सामने नए क्वेश्चन इस तरह के क्या आएंगे, जैसे 3x - 7y इज ग्रेटर देन 7, ये ग्रेटर का साइन है, इज ग्रेटर देन 7, इसको बोलते हैं इस जब भी अपने पास में इनइक्वलिटी का साइन ना आए, इजिकल टू का साइन ना आए और इनइक्वलिटी का साइन आए, तो हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वलिटी ऑफ 2 वेरिएबल, इसको हम लोग ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे।